की वीडियो में हम देखेंगे कि ख्वाजा आसिफ के बयान पर भारतीय मीडिया का शोर शराबा। ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ कह दिया है कि अगर इंडिया ने इस बार कोई ड्रामा किया तो खुद जाकर कलकत्ता तक छोड़ कर आएंगे। इस बयान पर भारतीय मीडिया की चीखों पुकार। मंत्री ख्वाजा आसिफ की गीदड़ भपकी एक बार फिर से देखने को मिली है। भारत से संघर्ष हुआ कह रहे हैं तो कोलकाता पर हमला करेंगे। जी हाँ, ये आप हुए कहा कि अगर भारत भविष्य में किसी भी तरह की दुस्साहसिक कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान उसका जवाब कोलकाता जैसे बड़े शहर को निशाना बनाकर देगा। आसिफ ने बयान अपने गृहनगर भारत को खुली धमकी, कोलकाता पर हमला करेंगे, बोले पाक रक्षा मंत्री। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। भारत कोई बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच भी क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी बातें होने तो हम कोलकाता पर अटैक करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ये गीदड़ भपकी आई है। मतलब इसलिए क्योंकि जब ये बड़ी बैठकें हों तो समझिए कि कुछ न कुछ रणनीति बन रही है। क्या भारत पीओके वापस लेने वाला है? क्या भारत पीओके को लेकर कोई बड़ी रणनीति बना रहा है? क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिसका हम और आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं? और ये सब बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूं। इसके पीछे वजह है, कारण है, तथ्य है, आधार है, बयान है। और ये सब तस्वीरें और बयान इशारा कर रहे हैं कि भारत कोई बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। और वो तैयारी क्या हो सकती है, चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले 2 अप्रैल की बात कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि 2 अप्रैल का दिन सामान्य था। ना कोई युद्ध के आसार थे, ना दिल्ली में किसी इमरजेंसी की धमकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी 2 अप्रैल की रात दिल्ली में इमरजेंसी मॉक ड्रिल की गई। दिल्ली के चांदनी चौक में आतंकी हमले जैसी स्थिति से निपटने के लिए यह मॉक ड्रिल कराई गई। रेस्क्यू ऑपरेशन, सायरन और ब्लैकआउट जैसे सीन तैयार किए गए। पुलिस इच्छा से जुड़े अधिकारी शामिल होते हैं और ज्यादातर ये मीटिंग युद्ध के समय में की जाती है। और ये पहली बार नहीं था जब इस तरह की मीटिंग बुलाई गई। ये 4 तस्वीर देखिए और अपना दिमाग दौड़ाइए। पिछले 1 महीने में 4 बार CCS की मीटिंग हो चुकी है। इससे पहले 24 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख CDS अनिल चौहान, DRDO के अध्यक्ष समीर कामत के साथ मीटिंग की। उससे पहले 23 बड़ी तैयारी कर रहा है। इसकी एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूं। 29 मार्च को राजस्थान के जैसलमेर में सायरन अलर्ट सिस्टम लगाया गया। वैसा ही सायरन सिस्टम जैसा पिछले साल मई में लगाया गया था जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। इस बार लोगों के मोबाइल में सायरन एप्लीकेशन डाउनलोड कराई गई जिससे वो इमरजेंसी में सायरन बजा सके। इतना ही नहीं, जैसलमेर में सिक्योरिटी ड्रिल भी की गई है और पूरे शहर में 11 जगहों पर इन सायरन की टेस्टिंग की गई। चलिए एक बार को ये भी सामान्य मान लेते हैं, लेकिन आपको पता है जैसलमेर पाकिस्तान बॉर्डर से कितनी दूर है? बिल्कुल सटा हुआ है। जैसलमेर से पाकिस्तान की सीमा लगती है और वहीं पर ये सायरन बजाए गए हैं। और सुनिए, इसके अलावा जोधपुर एयरपोर्ट को भी अगले 1 महीने तक के लिए बंद कर दिया गया है। 27 अप्रैल तक ये एयरपोर्ट बंद रहेगा। और जानते हैं जोधपुर एयरपोर्ट की खासियत क्या है? खासियत यह है कि इस एयरपोर्ट से सामान्य फ्लाइट और एयरफोर्स के लड़ाकू विमान दोनों उड़ान भर सकते हैं। और इसके बाद श्रीनगर एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट और आदमपुर एयरपोर्ट को भी बंद करने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा 2 तस्वीरें आपको और दिखाना चाहता हूं। देखिए, पहले 22 मार्च को एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह पटना साहिब गुरुद्वारे जाकर मत्था टेक कर आए। इसके बाद भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 28 मार्च को पुरी के जगन्नाथ मंदिर गए। वैसे तो ये दोनों यात्रा सामान्य हो सकती है, सेना प्रमुख हैं, गुरुद्वारे और मंदिर जा सकते हैं, लेकिन दर्शन करने के बाद भारतीय सेना के अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान सुनवा देते हैं। फिर शायद आपको भी यात्रा सामान्य नहीं लगेगी। सुनिए। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। मेरा मुख्य उद्देश्य था कि मैं भारतीय सेना की तरफ से आशीर्वाद मांगूं भगवान से, ताकि आगे आने वाले दिनों में भगवान का आशीर्वाद भारतीय सेना और उनके सगे संबंधियों के साथ बना रहे। और आज उसी की मैंने एक प्रार्थना की और मुझे यकीन है कि आगे आने वाले दिनों में भगवान के आशीर्वाद से भारतीय सेना बहुत अच्छा करेगी। आगे आने वाले दिनों में और ऊंचा उठेगी और अच्छी कार्रवाई करेगी। ऊंचा उठेगी, अच्छी कार्रवाई करेगी। इसके पहले 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तमिलनाडु के अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर गए थे। और इस यात्रा के पीछे आपको इस मंदिर का महत्व समझना होगा। अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर भगवान मुरुगन के 6 पवित्र निवासों में से एक है और यह मंदिर विजय का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर में दर्शन से आपको शक्ति मिलती है, साहस मिलता है और दुश्मनों को हराने की ताकत मिलती है। और इसी के अगले दिन प्रधानमंत्री ने पहले CCS मीटिंग की थी। चलिए सारा गुड़ागुड़ी तथ्य बयान आपको बता दिए, लेकिन अभी एक और थ्योरी आपको बता देता हूं। देखिए, भारत को अगर पीओके वापस लेना है तो ये सबसे अच्छा मौका है। क्यों? क्योंकि पीओके मतलब पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। वो कैसे? बता देता हूं, समझा देता हूं। फिलहाल अमेरिका ईरान से युद्ध में व्यस्त है। वो अपनी लड़ाई में उलझे हुए हैं। सऊदी अरब भी अमेरिका के चक्कर में कुछ नहीं कर पा रहा है। वो खुद ईरान से नहीं बच पा रहा है। फिलहाल ना ओमान पाकिस्तान को बचाने आएगा और ना सऊदी अरब आएगा, क्योंकि वो खुद को नहीं बचा पा रहे हैं तो पाकिस्तान को क्या बचाएंगे। इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तान पर हमला कर रहा है।
दूसरी तरफ बलूचिस्तान भी पाक आर्मी के जवानों को बार बार बम से उड़ा दे रही है। पुल अलग थलग पड़ा है, वहां गैस नहीं है। 1 लीटर डीजल के भाव 520 रुपए लीटर है। कैबिनेट मंत्रियों की 6 महीने की सैलरी रोक दी गई। अर्थव्यवस्था बिल्कुल मर चुकी है। बचाने के लिए कोई साथी भी नहीं है। चाइना भी अभी पाकिस्तान को बचाने नहीं आ सकता, क्योंकि चाइना भी फिलहाल तेल की किल्लत से जूझ रहा है। और अगर चाइना बीच में आया तो भारत हिंद महासागर में उनका तेल रूट रोक सकता है, जैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज रोका हुआ है। इसलिए शायद पीओके वापस लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा शुक्रवार को भारतीय नौसेना में 2 और नए सितारे जुड़ गए। परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन और आईएनएस तारागिरी औपचारिक तरीके से नौसेना में शामिल हो गए। आईएनएस अरिदमन की खासियत क्या है जानते हैं? उसकी खासियत यह है कि इससे परमाणु मिसाइल दागी जा सकती है। और आईएनएस तारागिरी की खासियत है कि दुश्मन का रडार इस जहाज को आसानी से नहीं पकड़ सकता। इसके जरिए ब्रह्मोस मिसाइल दागी जा सकती है। इस जहाज में 2 हेलीकॉप्टर ले जाने की क्षमता है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि जो पिछले 1 महीने से हो रहा है, उसकी एक कड़ी को आप जोड़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि सब इतना सामान्य तो नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। दुनिया ईरान अमेरिका के युद्ध में उलझी हुई, लेकिन यहां भारत और पाकिस्तान के बीच भी क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी बातें होने लगी हैं। क्योंकि भारत ने तो पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है कि युद्ध के माहौल के बीच अगर मुनीर ने कोई गलती की भारत को लेकर तो भाई बहुत बड़ा कांड होगा और भारत का ऐसा एक्शन होगा जो कोई सोच नहीं सकता। भारत की इस वार्निंग के बीच ही आज नेवी ने भी अपनी ताकत दिखा दी। एक वॉरशिप आज नेवी में शामिल हो गई। एक परमाणु पनडुब्बी की भी तैयारी है बॉस। और यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जिस वक्त एक बड़ी लड़ाई समुद्री रास्तों को लेकर हो रही है। उस वक्त में भारत की नेवी का यह शक्ति प्रदर्शन खास तौर पर पाकिस्तान को बड़ा मैसेज है, क्योंकि पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में नेवी की मार खाने से पाकिस्तान बच गया था। लेकिन जो पिछली बार नहीं हुआ वो इस बार होकर रहेगा क्या, यह बात इंडियन नेवी बार बार पाकिस्तान को क्लियर कर रही है। पाकिस्तान को लेकर जिस वक्त यह सब हो रहा है उस वक्त आप यह भी देखिए कि कुछ जगहों पर मॉक ड्रिल भी भारत में होने लगी। वैसी ही मॉक ड्रिल जैसे ऑपरेशन सिंदूर के ठीक पहले हुई थी। ब्लैकआउट की तैयारी और किसी भी स्थिति से निपटने की पक्की तैयारी दिल्ली में हो रही है बॉस। वैसे तो यह सब कुछ एक मॉक ड्रिल था, लेकिन मॉक ड्रिल भारत में हुआ, पसीने पाकिस्तान के छूट गए। पाकिस्तान को यह डर सताने लगा कि कहीं नरेंद्र मोदी फिर पाकिस्तान को ना फोड़ दें। उसको लग रहा है उधर तो ट्रंप फंसे हुए हैं ईरान के साथ, अब कौन ही क्या करेगा, भारत मारने आया था। यानी कहीं ऐसा ना हो कि उधर पूरी दुनिया ईरान युद्ध देखती रह जाए, इधर पीएम मोदी पाकिस्तान का इलाज कर दे। पाकिस्तान के खौफ का लेवल इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि जब दुनिया का ध्यान अमेरिका ईरान पर है, उस वक्त भारत अभी सैन्य ताकत को लगातार बूस्टर डोज दे रहा है। आज आपको बताऊंगा एक परमाणु पनडुब्बी और दूसरी तरफ जंगी जहाज समंदर में भारत ने अपनी ताकत को नई धार कैसे और क्यों दे दी। आईएनएस तारागिरी और आईएनएस अरिदमन की ताकत से पाकिस्तान क्यों घबरा गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या कह दिया, क्या उनको भी लग रहा है कि भारत मारने आने वाला है। भारत में कैसे युद्ध जैसे हालात से निपटने की मॉक ड्रिल हो रही है, मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर पाकिस्तान फिर से किसी लड़ाई में कूदा तो क्या वहां पहले से जो हाहाकार मचा है, पेट्रोल की कीमत 500 के पार जा चुकी है, पाकिस्तान बचेगा नहीं क्या, क्योंकि वहां ऑलरेडी महंगाई का बम फट रहा। मुनीर शबा एक बार फिर जुबानी जंग तेज होती नजर आ रही है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसने राजनीतिक और सैन्य हलकों में हलचल पैदा कर दी है। शनिवार को उन्होंने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत भविष्य में किसी भी तरह की दुस्साहसिक कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान उसका जवाब कोलकाता जैसे बड़े शहर को निशाना बनाकर देगा। आसिफ ने बयान अपने गृहनगर सियालकोट में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। सियालकोट, जो लाहौर से लगभग 130 किलोमीटर दूर स्थित है, पाकिस्तान का एक अहम सैन्य और औद्योगिक केंद्र माना जाता है। यहीं से उन्होंने भारत के खिलाफ सख्त लहजे में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर भारत पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराकर किसी सैन्य ऑपरेशन की कोशिश करता है तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटेगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार प्रतिक्रिया सीमित नहीं होगी, बल्कि बड़े और रणनीतिक लक्ष्य को निशाना बनाया जाएगा। आपको बता दें, अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने एक और गंभीर दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत एक झूठा नैरेटिव तैयार करने की योजना बना रहा है। उनके मुताबिक ऐसी खबरें हैं कि भारत अपने ही लोगों के कुछ पाकिस्तानियों के माध्यम से एक फर्जी ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर सकता है, जिसमें कुछ शवों को कहीं रखकर दावा किया जाएगा कि वे आतंकवादी थे और उन्होंने कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया है। हालांकि आसिफ ने अपने इस आरोप के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है, जिससे उनके दावे की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। और एक बार फिर से ख्वाजा आसिफ ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। अब ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की ओर से इस तरह के आरोप लगाए जाएं, जब इस तरह से गीदड़ भभकियां दी जाएं। इससे पहले भी कई मौकों पर इस तरह के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन अक्सर इनके समर्थन में कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आता है। इसके बावजूद ऐसे बयान दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ का यह बयान दरअसल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालिया टिप्पणियों के जवाब में आया है।
रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की गीदड़ भपकी एक बार फिर से देखने को मिली है। भारत से संघर्ष हुआ कह रहे हैं तो कोलकाता पर हमला करेंगे। जी हाँ, ये पाक के रक्षा मंत्री की तरफ से गीदड़ भपकी दी गई है। उन्होंने कहा कि हम अगर भविष्य में कोई हमला करेंगे तो कोलकाता पर करेंगे। ये कहना है ख्वाजा आसिफ का, जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर से गीदड़ भपकी दी है। भारत से अगर संघर्ष होता है तो हम कोलकाता पर हमला करेंगे। देखिए, ये ख्वाबी पुलाव कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से बनाया जा रहा है और ये ख्वाबी पुलाव पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बना रहे हैं कि अगर संघर्ष होता है तो पाकिस्तान का हमला भारत पर कोलकाता के जरिए होगा। ड्रामा करने की कोशिश इंशाल्लाह तो हम कोलकाता पर अटैक करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ये गीदड़ भपकी आई है। मतलब वही वाली बात हो गई कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। अपने हालात पाकिस्तान के इतने खराब हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम 500 पार हो चुके हैं। लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं भरवाने दिया जा रहा है कि उसका पैसा सरकार नहीं देगी। प्रीमियम पेट्रोल नहीं भरवाना है। ये इनके हालात हैं। खड़े होकर इनके मंत्री कहते हैं कि हमें कोई भीख देने को तैयार नहीं है, हम तो मांगने के लिए तैयार हैं। आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ जैसे पाकिस्तानियों के लिए, सोचिए 80% पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट कहती हैं कि सारे गे हैं, 20% बाइसेक्सुअल है, कोई स्ट्रेट नहीं है। और ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि ये कोलकाता पर हमला करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। और आज जिक्र करेंगे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इसी बयान का जो उन्होंने एक तरीके से खुन्नस में दिया है। यह बयान प्रतिक्रिया है दरअसल। और प्रतिक्रिया किस चीज की है? प्रतिक्रिया उस बयान की है जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दिया गया था। अभी कुछ भारत की लगातार बढ़ती सैन्य तैयारियों से पाक में घबराहट है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हिंदुस्तान उनके मुल्क के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। उन्होंने गीदड़ भपकी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो इस बार हमला कोलकाता तक किया जाएगा। ईरान जंग के बीच भारत की लगातार तेज हो रही है रक्षा तैयारियों से पाकिस्तान में दहशत है। उसे आशंका है कि भारत इन जंगी तैयारियों का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकता है। राजनाथ सिंह की हालिया चेतावनी से उसका डर और बढ़ गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत पर कोई हमला हुआ तो इस बार जवाब करारा और निर्णायक होगा। पाकिस्तान के बड़बोले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को बयान देकर भारत को धमकी दी। मीडिया से बातचीत में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वो किसी तरह की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की योजना बना रहे हैं, या तो अपने लोगों के जरिए या भारत की हिरासत में रखे गए पाकिस्तानियों के माध्यम से। कहीं लाशें रखकर दावा करेंगे कि वो आतंकवादी थे जिन्होंने कुछ हरकतें की। अगर इस बार वो ऐसा ड्रामा रचने की कोशिश करते हैं तो इंशाल्लाह हम लड़ाई को कोलकाता तक ले जाएंगे। भारत को खुली धमकी, कोलकाता पर हमला करेंगे, बोले पाक रक्षा मंत्री। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आरोप, बढ़ा तनाव। राजनाथ सिंह की चेतावनी के बाद पाक का पलटवार। भारत पाक रिश्तों में फिर तलखी, बयानबाजी से बड़ा युद्ध का खतरा। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया। जैसे कि आपने देखा कि भारतीय मीडिया किस तरह चीखो पुकार कर रहा है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने भारतीय मीडिया को एक बार फिर पाकिस्तान की ताकत याद दिलाई है, जो भारतीय मीडिया से किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।